दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नेटो, जिसकी अगुवाई सुपर पावर अमेरिका करता है, क्या उसका विघटन हो चुका है? क्या 32 देशों वाले इस सैन्य संगठन में दरार पड़ चुकी है? क्या यूक्रेन को लेकर नेटो के देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं? आखिर ये आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों नेटो में तकरार के कयास लगाए जा रहे हैं? तो आपको बता दें, इसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का एक बयान, जिसके बाद नेटो दो खेमों में बंट चुका है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। Истории создания проблем для нас. В Италии не раздувается пещерный. पांचवी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहली बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े मीडिया हाउस और उनसे जुड़े पत्रकार शामिल हुए। जानते हैं, इस इंटरनेशनल प्रेस वार्ता में पुतिन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद 32 देशों वाले शक्तिशाली संगठन नेटो में दरार पड़ गई। अलग अलग खेमों में बटे नेटो के देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे नेटो दो फाड़ हो गया? ये भी सुन लीजिए। Мы видим, что в Италии не раздувается пещерная русофобия, и мы это как бы тоже имеем в виду. Мы очень рассчитываем на то, что с Италией нам в конечном итоге, ну, может быть, после того, как ситуация будет каким-то образом исправляться на украинском направлении. दुनिया भर के तमाम पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के सामने पुतिन ने इटली की तारीफ की, इटली को नेटो का सबसे जिम्मेदार मुल्क बताया। बस फिर क्या, पुतिन के इस बयान के साथ ही इटली ने यूक्रेन का साथ देने वाले नेटो देशों को लताड़ दिया। खासतौर पर इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस पर जंग भड़काने का आरोप लगाया। che i figli di Bari, che i figli d'Italia vengano mandati a morire e a combattere in Ucraina, e non voglio che le armi italiane vadano a bombardare e a uccidere in Russia. L'Italia non è in guerra contro nessuno, quindi lasciamo che sia Macron. इटली के इस बयान से साफ है कि नेटो के कई मुल्क रूस से सीधी जंग नहीं चाहते। वहीं कुछ मुल्क यूक्रेन को हथियार की सप्लाई के खिलाफ भी हैं। मगर ये कोई पहला वाकया नहीं है। कुछ महीनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि नेटो में यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर दरार पड़ चुकी है। हथियारों की सप्लाई को लेकर नेटो में बिखराव हुआ है। नेटो के कई देशों ने यूक्रेन को वेपन की सप्लाई बंद की। कुछ नेटो देशों ने तो यूक्रेन से हथियार सौदा रद्द भी किया। हालांकि अमेरिका के दखल के बाद नेटो देशों ने यूक्रेन को हथियार देने पर सहमति जताई थी, मगर अब खुलकर नेटो के देश यूक्रेन से सैन्य समझौते पर नाराजगी जता रहे हैं। अपने ही सहयोगियों का विरोध कर रहे हैं और इसी मसले पर इटली फ्रांस में आर पार जैसे हालात हैं। क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ इटली का समर्थन किया, बल्कि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप और नेटो को एटमी हथियारों से तबाह करने की चेतावनी भी दी। У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. पुतिन की परमाणु धमकी से नेटो दहशत में है। वजह भी साफ है, क्योंकि अगर पुतिन ने एटमी विनाशकों का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन के मददगार तो तबाह होंगे ही, उसके साथ साथ कई बेकसूर नेटो देशों की भी बलि चढ़ सकती है। यूरोप विनाश का कारण बन सकता है।
दरअसल पुतिन के आक्रामक होने की यूक्रेन, यूरोप समेत तमाम पश्चिमी देशों का वजूद मिटाने वाली चेतावनी यूं ही सामने नहीं आई। इसके पीछे की वजह है बाल्टिक सी से ब्लैक सी तक नेटो की तरफ से रूस की घेराबंदी। दरअसल नेटो ने ईस्टर्न फ्लैंक को बचाने के लिए हजारों सैनिक तैनात किए। फ्रंट लाइन पर हथियार जुटाने के लिए सुपर हाईवे का ब्लूप्रिंट बनाया है। बाल्टिक सी में नेटो ने बाल्टॉप्स एक्सरसाइज का आगाज किया। एक तरफ पुतिन की परमाणु धमकी, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के खिलाफ नेटो का एक्शन में आना महाजंग की आशंका तो बढ़ा ही रहा है। इसके साथ ही नेटो बाल्टिक सी में एक और समुद्री ड्रिल का आगाज कर चुका है, जिसका नाम है बाल्टॉप्स 2024। नेटो की तरफ से बाल्टिक सी में होने वाले युद्धाभ्यास से जुड़ी जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 5 जून से बाल्टिक सी में बाल्टॉप्स 2024 का आगाज हुआ। नेटो के 20 देश बाल्टिक रीजन के युद्धाभ्यास में शामिल हुए। नेटो की इस ड्रिल में 50 वॉरशिप, 45 एयरक्राफ्ट शामिल हुए। बाल्टॉप्स 2024 में नेटो के 9000 जवान हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो हर साल नेटो देश बाल्टिक रीजन में बाल्टॉप्स एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार के हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के चलते बाल्टिक देशों पर भी रूसी हमले का खतरा मंडरा रहा है। वजह है बाल्टिक देशों का यूक्रेन के साथ आना, पुतिन के खिलाफ खड़े होना, और सबसे अहम बात यह है कि बाल्टॉप्स 2024 की अगुवाई लिथुआनिया कर रहा है, जिसने रूस से जंग लड़ने के लिए अपनी सेना तक भेजी। ऐसे में यह मुमकिन है कि 5 जून से 16 जून तक चलने वाली बाल्टॉप्स 2024 एक्सरसाइज में रूस खलल डाल सकता है। इस युद्धाभ्यास की अगुवाई करने वाले बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। मतलब ये कि रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है, जहां रूस का एक भी कदम यूक्रेन की तबाही का सबब तो बन ही सकता है। इसके अलावा पुतिन के एटमी प्रकोप की चपेट में नेटो भी आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में विनाश का नया दौर शुरू हो गया है। ईरानी प्रॉक्सी के हमले से बौखलाई इजरायली सेना ने गाजा के स्कूलों पर बमबारी शुरू कर दी है। इजरायल की बमबारी में 30 मासूम बच्चे मारे गए हैं। इस हमले का दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया है, लेकिन इजरायल के हमले रुकने की बजाय तेज हो गए हैं। इजरायल ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है कि उसका ऑपरेशन गाजा तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि हमास का सर्वनाश नहीं हो जाता। गाजा में फिर से नया नरसंहार शुरू हो गया है। गाजा में इजरायल ने फिर से भीषण बमबारी शुरू कर दी। ईरानी प्रॉक्सी के हमलों से बौखलाई नेतन्याहू सेना ने गाजा में नए सिरे से तबाही मचानी शुरू कर दी। इजरायली सेना गाजा में रेफ्यूजी कैंप और स्कूलों पर हमले कर रही है। इजरायल के नए अभियान से गाजा में विनाश का भयावह मंजर दिख रहा है। इजरायली सेना ने यूएन के स्कूल पर भी हमला किया। हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। आईडीएफ ने सेंट्रल गाजा के बोरेज रेफ्यूजी कैंप को टारगेट किया। बमबारी में 48 लोगों का संहार हो गया।
खान यूनिस में आईडीएफ के ऑपरेशन में 18 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। राफा में भी इजराइल ने 3 इमारतों को उड़ा दिया। आईडीएफ का दावा है कि ये इमारतें हमास से जुड़ी थी। राफा में इजरायली हमले में 27 नागरिक मारे गए। इजराइल के हमले में 24 घंटे के अंदर गाजा में करीब 130 बेकसूर लोग मारे गए। इस वक्त गाजा में चीख पुकार और मातम का माहौल है। अस्पताल लाशों से अटे पड़े हैं। यूएन स्कूल और रिफ्यूजी कैंप पर हमले के बाद गाजा के साथ साथ दुनिया के कई देश भड़क गए। इजराइल के नए नरसंहार का ग्लोबल विरोध शुरू हो गया। लेकिन इजराइल का ऑपरेशन गाजा रुकने का नाम नहीं ले रहा। इजराइल के मंत्री ने घोषणा कर दी है कि सैन्य अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। שער שכם שלנו, הר הבית שלנו. אנחנו אומרים בצורה הכי פשוטה. गाजा में इजराइल के हमले भले ही तेज हो गए हों, लेकिन बंधक संकट अब तक खत्म नहीं हो पाया है। इसलिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव में नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों की विद्रोही भीड़ को तेल अवीव की पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही। जिस वक्त तेल अवीव में लोग हल्ला बोल रहे थे, उसी वक्त वहां 2 गाड़ियों में विस्फोट हो गया। ये धमाका हमास के हमले की वजह से हुआ या फिर उससे प्रदर्शनकारियों ने अंजाम दिया, इसकी जांच की जा रही है। ये तस्वीर इस बात का ऐलान कर रही है कि गाजा युद्ध को लेकर इजराइल में ऐसा गृह युद्ध शुरू हो चुका है जो नेतन्याहू और उनकी सरकार का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।